नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, आज करीब 3-4 साल पहले इंडिया के हाईवेज और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने अपने एक स्टेटमेंट में बोला था कि हम आने वाले टाइम में यानी लगभग 2025-26 तक इंडियन रोड्स पर होने वाले एक्सीडेंट्स के नंबर आधे से भी कम कर देंगे या फिर कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई ये पॉसिबल नहीं हो पाया। कम तो छोड़िए, हर साल इन एक्सीडेंट्स के नंबर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और भाई इसमें कई चीजों का रोल है, जिसमें सबसे बड़े रोल की अगर हम बात करें वो है लोगों का खुद का बिहेवियर। इतनी सारी चीजें लगातार देखने के बाद भी लोग खुद को बिल्कुल भी सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो आए दिन सड़क पर ऐसी उल्टी सीधी गलतियां करते रहते हैं जिससे उनके साथ साथ कईयों का नुकसान हो जाता है। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आप आए दिन वीडियोज में देखते ही आ रहे होंगे। ये वाला वीडियो देखिए जिसे कुछ दिनों पहले मिस्टर M.A. बाबू ने शेयर किया था। ये अपने कार से NH44 बेंगलोर से हैदराबाद की तरफ जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन हाईवे है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और दूसरी तरफ से आ रही हैं। तभी होता क्या है, थोड़ा सा आगे चलने के बाद सामने इनको एक टाटा नेक्सॉन टर्न होते हुए दिखती है। इस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो रॉन्ग साइड में जाने के लिए नेक्सॉन को घुमा रहा है और इन भाई साहब के इस हरकत से रोड का काफी हिस्सा ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से दूसरे चल रहे गाड़ियों को ब्रेक लगाकर रुकना पड़ रहा है और उन्हें काफी डिस्टरबेंस भी हो रहा है। ये रोड कोई बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, पतली सी रोड भी है, तो ऐसा सिचुएशन में हाई स्पीड में कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन इनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आराम से अपनी गाड़ी को टर्न कर रहे हैं। और भाई इन्होंने अपनी गाड़ी इसलिए मोड़ी है क्योंकि पीछे इन्हें एक रेस्टोरेंट में जाना है। वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो फूड कोर्ट में 2 कट्स हैं, एक एंट्री के और दूसरा एग्जिट के। अनफॉर्चुनेटली नेक्सॉन का ड्राइवर इन दोनों ही कट को मिस करके आगे चला गया है और यही रीजन था कि ये बीच हाईवे पर अपने गाड़ी को घुमा रहे हैं और रॉन्ग साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब इनके सामने डैश कैम वाली कार आई तो आप देख सकते हो नेक्सॉन के जो को ड्राइवर सीट पर लेडी बैठी हुई हैं वो डैश कैम कार के ड्राइवर पर भड़क भी रही हैं। मतलब खुद गलती करो और गुस्सा दूसरों पर निकालो। और भाई इसमें सबसे फनी चीज ये है कि ये गाड़ी जहां से यू टर्न ले रही है उसी के मात्र 150-200 मीटर आगे ही यू टर्न लेने के लिए प्रॉपर कट बनाया गया है, जिस पर ये आराम से जाकर टर्न ले सकते हैं। इनका ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा और थोड़ा बहुत तेल लग जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें ना करके ये भाई साहब अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, जो वाकई में बहुत ही गलत और शर्मनाक है। बिल्कुल ऐसा ही एक और इंसिडेंट कुछ दिनों पहले मिस्टर अनुज विश्वकर्मा जी ने शेयर किया था। यहाँ पर भी लगभग सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ। भाई MP के NH44 से होते हुए जा रहे थे, तभी सियोनी के पास होता क्या है कि एक शेवरोले बीट फास्ट लेन में चलते चलते अचानक से लेफ्ट में बिल्कुल डैश कैम वाले कार के सामने ही आ जाती है और इसका ड्राइवर अपने गाड़ी की स्पीड को एकदम कम कर लेता है और आगे चलकर ये गाड़ी इस कारेंस के बगल में रुक जाती है जो पहले से ही रोड के साइड में खड़ी हुई थी। अब भाई वीडियो को हम रिवर्स करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि बीट के ड्राइवर ने कोई भी साइन या फिर इंडिकेटर नहीं दिया है लेफ्ट लेने का, और ये जिस तरह से अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो किए हैं, बीच रोड पर खड़ी कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से गलत है। क्योंकि इस रोड की स्पीड लिमिट जो है वो 80 किलोमीटर/आवर के अराउंड है। इस स्पीड में कोई गाड़ी चल रही होगी और अचानक से आप अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लेंगे या फिर रोड पर रोक देंगे तो पीछे वाला ड्राइवर कैसे कंट्रोल कर पाएगा। अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि डैश कैम कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, इसलिए इसके ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लिया है। और जब इन्होंने रुक कर बीट के ड्राइवर से पूछा कि भाई ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, तो भाई ये जवाब देते हैं कि हमने गाड़ी के साथ गाड़ी रोका है, यानी ये जो कारेंस है वो इनके फैमिली की गाड़ी है, वो पहले से रुकी हुई थी, इसलिए इसको देख कर ये कारेंस के बगल में खड़े हो गए हैं। अरे कहना चले जा हौसले हाईवे में रोक रहा है एक तो कैसे। पहली बार चला रहे हो क्या बोले? हाईवे पे है, हाईवे पे गाड़ी रोक रहे हो? गाड़ी के साथ गाड़ी रोके हैं, एक तो आगे लगा के रोक लो ना भैया। चलो ऐसे में तो घटनाएं घटती हैं। रिवर्स भी ले रहा है। अब भाई ये कोई तरीका थोड़ी ना है गाड़ी रोकने का। आपके फैमिली के साथ हो या कुछ भी हो, आपको अगर रुकना हो तो आप आराम से कारेंस को क्रॉस करिए और रोड से नीचे उतर कर गाड़ी को खड़ा कर दीजिए। यहाँ पर तो जगह ही जगह है। आप बीच रोड पर गाड़ी रोक कर दूसरों का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं और खुद के साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती हैं। उन्हें यह लगता है कि हम तो रोड के किनारे रुक रहे हैं, बाकी गाड़ियां ऊपर से जाएं या फिर साइड से जाएं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भाई इन्हीं सब मेंटेलिटी की वजह से कई बार काफी बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये भी है जिसे गुजरात से मिस्टर यश ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई गुजरात के सूरत वलसाद हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। इनके गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है और इसके आगे कुछ हैवी व्हीकल्स चल रही हैं, साथ में कुछ और गाड़ियाँ राइट साइड से ओवरटेक करते हुए निकल रही हैं।
अब होता क्या है, डैश कैम कार के ड्राइवर अपने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर मिडिल वाले लेन में चल रहे इस कंटेनर को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी के थोड़ा सा पहले ही कंटेनर को एक अर्टिगा ने ओवरटेक किया है, एक BRV ने ओवरटेक किया है और एक क्रेटा जैसे ही इसको ओवरटेक करके आगे निकलती है, वैसे ही सबसे आगे चल रहा एक सेंट्रो का ड्राइवर बीच रोड पर ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को खड़ा कर देता है। अब जैसा है कि ये तीनों ही गाड़ियां इस कंटेनर को ओवरटेक कर रही थी, इसलिए इन तीनों की ही स्पीड कहीं ना कहीं तेज थी। यही रीजन था कि टाइमली तीनों गाड़ियों का ड्राइवर्स कंट्रोल नहीं कर पाए और सीधा जाकर एक दूसरे में लड़ गए। सेंट्रो को ऐसे अचानक रुकता देख अर्टिगा के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, जिसके बाद BRV ने उसे पीछे से हिट किया, फिर क्रेटा ने आकर BRV को पीछे से हिट किया। हालांकि भाई आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं तीनों ही गाड़ियों के बीच ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा गया है, लेकिन कई बार होता है क्या है कि ओवरटेक करते समय गाड़ियां काफी पास में आ जाती हैं जल्दी निकलने के चक्कर में। वही चीज यहाँ पर भी हुआ है और भाई ये चीज तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ऐसे फास्ट लेन में चलते चलते कोई गाड़ी बीच में ही रुक जाएगी। खैर अच्छी बात ये थी कि डैश कैम वाली कार थोड़ी सी दूरी पर थी, इसलिए इसे टाइमली कंट्रोल कर लिया गया और ये जाकर क्रेटा या फिर किसी दूसरे कार में नहीं लड़ी, वरना इसमें भी काफी नुकसान आ गया होता। सामने तीनों गाड़ियों की हालत आप देख सकते हो। अर्टिगा का बैक साइड डैमेज हुआ है, BRV का बैक और फ्रंट डैमेज हुआ है, वहीं क्रेटा के फ्रंट में काफी नुकसान आ गया होगा। दूसरी तरफ सेंट्रो की बात करें तो ऐसा लग नहीं रहा कि इसका ड्राइवर रुका है। एक्सीडेंट होते ही इसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई है और सीधा आगे निकल गया है। આપણે વાંધો નહીં, આપણે પાછળ આચો જો, પાછળ આચો જો, એ સાઈડ પર લે, સાઈડ પર લે, થોડી વાર સાઈડ પર લે એકદમ, તો ભાઈ અંદર અંદર દબા, અંદર દબા એકદમ, હજી હતો તો દબા આગળ આગળ જવા, ઉપર આગળ નીચે ઉતરશે, માનું બરોબર। अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि इसमें किसी पैसेंजर को कोई इंजरीज नहीं आई, लेकिन भाई यहाँ पर काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता था। ऐसे सिचुएशंस में गाड़ियाँ आपस में लड़ती तो ही हैं, लेकिन कई बार ये अनकंट्रोल होकर मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में भी चली जाती हैं। अब जैसा कि यहाँ पर क्रैश बैरियर नहीं लगा हुआ है तो गाड़ियाँ आराम से ऑपोजिट साइड में जा सकती थीं और दूसरे गाड़ियों को भी हिट कर सकती थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था और लोगों की जान भी जा सकती थी, सिर्फ सेंट्रो ड्राइवर के एक छोटे से बेवकूफ़ी की वजह से। और सिर्फ सेंट्रो ड्राइवर ही नहीं, पिछले दोनों वीडियो में आपने देखा दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स कैसे बेवकूफ़ियां कर रहे हैं। वहां पर लोगों की किस्मत अच्छी थी जो बच गए, यहाँ पर किस्मत अच्छी नहीं थी। तो भाई इन सारे एक्सीडेंट्स को दिखाकर आपसे बस यही उम्मीद की जाती है या फिर यही रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इस तरह की गलती कभी मत करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी सेफ रखो। भाई थोड़ा सा कटवट मिस हो जाए तो आगे से यू टर्न ले लो। जैसा कि मैंने बोला कि 2-4 मिनट ज़्यादा लगेंगे और 10-15 रुपए का तेल ज़्यादा लग जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा और उस 2-4 मिनट में आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इनफैक्ट नुकसान होने से बच सकता है आपके साथ साथ दूसरों का भी। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और रोड्स पर चलते समय थोड़ा सा जिम्मेदार बनिए। बाकी भाई आपका इन जैसे ड्राइवर्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।